हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है और हमने घर बैठे पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर क्लासेज शुरू कर रखी हैं, बोर्ड क्लासेज। हम 10th क्लास का जो चला रहे हैं, 10th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा है। 1.1 एक्सरसाइज जो है वो हम कर चुके हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा पहले। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 आपको पता है हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक आपके पास रख के करिएगा। तो अब देखते हैं आगे क्या कहता है। थ्योरम नंबर 1.2, थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम है। इसमें क्या कहता है, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर। देखिए, ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए समानांतर चलेगी, मतलब दोनों समझ सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये चैप्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें अदा करता है, तो उनको भी हेल्प होगी इससे। तो दोनों मीडियम्स में करवाया जाएगा आपको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, थ्योरम 1.2 है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर वो होते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और इटसेल्फ, इनके अलावा किसी और संख्या से विभाग हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं इनको हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, 4 किस किस से भाग हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी और 4 से भी। ये तो 1 हो गया, ये 4 मतलब इटसेल्फ, और 2 से भी भाग हो रहा है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर भाज्य संख्या, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर भाज्य संख्या को प्राइम्स अभाज्य संख्या है, हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ आपको। कोई भी नंबर ले लिया, 8 ले लिया मैंने, मान लो 8 को एक्सप्रेस करना है। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो सारे ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ 10, 2 गुना 5, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, आपने पहले ही पढ़ चुके हो ये चीज। आज दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो सिर्फ यूनिक होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसका। सही बात है, 10 को हम सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 गुना 2 लिख दिया, वो बात अलग है, ये दोनों सेम है, लेकिन इनके अलावा कोई और भी फैक्टर इनका नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। तो ये आपकी थ्योरम थी। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस एक्सरसाइज में क्या दिया, क्या पूछा जाएगा, क्या है, वो चीज समझा देता हूँ आपको। इसमें एक एलसीएम की बात होगी, एलसीएम, और एक एचसीएफ। इन दो चीज़ों का नाम बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका यूज करना है, इनका ये फाइंड आउट करने हैं। एलसीएम क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लघुत्तम समापवर्तक होता है, और एचसीएफ बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी 2 नंबर दिए गए होंगे, उनका आपको एलसीएम निकालना है। कोई भी 2 नंबर दे दिए, जैसे मैंने आपको दे दिया 3 और 4, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 12। ठीक है, करने का तरीका और भी है, वो आपको मैं बताऊंगा। और 3 और 4 का अगर एचसीएफ पूछा जाए आपसे, एचसीएफ ये वाला पूछा जाए, महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, तो इन दोनों में जो भी कॉमन चीज है, कॉमन मल्टीपल है, वो इनका एचसीएफ होगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मल्टीपल, तो 1 है। ठीक है,
इनका HCF। अब कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, तो एक फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए कि LCM इंटू में HCF। एलसीएम और HCF दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की गुणा, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों की गुणा किसके बराबर आएगी? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। जो पहली संख्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या। एग्जाम्पल लिया था उसी को देखते हैं। एलसीएम क्या आया था हमारा? एलसीएम 12 आया था। HCF क्या आया था? 12 गुना में 1। ठीक है, आगे देखो फर्स्ट नंबर क्या थी, ये आ गया 12, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं LHS। ठीक है, बराबर से इस साइड का जो है हमारे इस साइड का वो होगा LHS, और हमारा ही देखना है अगर इस साइड है तो RHS। ये हमारा RHS। RHS क्या आता है? देखो पहली संख्या क्या थी? 3 गुना में दूसरी संख्या 4, क्या आ गया? 12। दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये याद करना है, एक्सरसाइज में यूज होगा बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। पहला इक्वेशन करके दिखाता हूँ आपको, है जो 140, इसको करना है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले पढ़ रखा है, कैसे करते हैं? 140 को प्राइम फैक्टर्स करें, पहले 2 से 2 7 0 2 35 दूनी 70, फिर हम इसको 3 से करते हैं तो 3 से नहीं होता, 5 से कर लो, 5 7 35, फिर 7 एकम 7, तब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। अब 140 को कैसे लिख सकते हैं? 140 के प्राइम फैक्टर, सभी संख्याएं प्राइम है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, प्राइम प्राइम, सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं ये, तो इसी को अभाज्य गुणनफल विधि बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या लिख दिया? 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यही सोल्व करना था। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसके हर एक पार्ट को ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एज द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे एलसीएम और एचसीएम फाइंड आउट करना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है। जो नीचे जो दो संख्याएं का जोड़ा दिया गया, पेयर दिया गया है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू में एचसीएफ क्या है? एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर अभी अभी जो फॉर्मूला बताया था, दो नंबर मान लिया, एक ए दूसरे को बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी यूज होगा जब दो नंबर दिए गए हैं ए और बी। अगर ए बी सी 3 नंबर दिए गए हैं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ 2 नंबर के लिए है। पहला क्वेश्चन है 26 इंटू में 91, 26 इंटू 91। तो इनके पहले एलसीएम निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 91 को करो, किससे होगा? 7 गुना में 13, 13 से 91 होता है। 26 का 13 में 26, तो 2 गुना 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। तो हर एक नंबर्स को उठाना है और जिसकी जितनी ज़्यादा पावर है उतनी ज़्यादा ही लिखनी है। जैसे 7 को उठाया मैंने, 7 की सबसे यहाँ पर पावर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होती वहाँ पावर 1। ठीक है, और नीचे वाले में है नहीं तो 7 को एक बार ले लिया मैंने। ठीक है, 13 की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 ही बार लूँगा। ठीक है, इंटू में यहाँ पर 2 है जिसकी पावर 1, 13 ये आ चुका है। अगर यहाँ पर पावर 13 की 2 होती मान लो, तो 13 की पावर 2 लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से अब इनका मल्टीप्लाई करना करो। 13 दूनी 26,
2 18 26 गुणा में 7 करना ना, ठीक, 182। इस तरीके से अब इनका HCF निकालना। HCF क्या होगा इनमें, कॉमन चीज। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो चीज क्या कॉमन है इसमें, 13, दोनों में 13 है, पावर एक है दोनों की, ठीक है। 7 और 2 ये कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF महत्तम समावर्तक क्या आ गया, 13, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना था, ये चीज वेरीफाई करनी है, चेक करना है, जांच करनी है, हिंदी में बोले तो इसको। तो क्या था, एलसीएम क्या है इसका 182 गुणा में HCF क्या है 13, बराबर किसके आना चाहिए 26 गुणा में 91। तो आप चेक करना, मल्टीप्लाई करके देखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, दोनों चीज़ें दोनों बराबर आएंगे, LHS इक्वल टू RHS आएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए। पहला क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, 12, 15 और 21 ये दिए गए हैं। तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू यहाँ लगा लीजिए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4, 4 दिए 12। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहे तो आपको अभी भी बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन जो ऐसे ऐसे करके गुणाते हैं ना, उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने रफ शीट में, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन ये करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और जितना हो सके आप इस तरीके से करना सीख लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सको। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 5, 5 दिया 15, 21 को 3 गुणा 7, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 यहाँ से उठा लिया मैंने, उसके बाद 3 यहाँ पर था, यहाँ पर भी है, तो इसको मैं नहीं लूँगा, आगे ले लिया मैंने 5, यहाँ से 5 उठाया, 3 यहाँ पर आ चुका है, इसको नहीं लेंगे, आगे ले लिया 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, 20 और 7 या 21, 21 गुणा में 20, 420, ये इनका एलसीएम आ गया। अब इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन सिर्फ 3 आया हमारे पास, बाकी 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 आ गया, ठीक है। इसमें वेरीफाई नहीं करना था, 3 वाले हैं, 3 वाले में वेरीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये क्वेश्चन। इसी का मैं आपको तीसरा पार्ट करके दिखाता हूँ। तीसरे पार्ट में क्या क्या संख्या दी गई है, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर्स कीजिए, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 के 3 गुणा में 3, 3 इंटू 3, 25 के करिए, 25, 5 पंजे 25, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम देखिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे अलग अलग हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो सभी से मल्टीप्लाई होंगी। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, आगे 5 गुणा में 5, ठीक है। इनसे भी गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 और 25, लगभग 1800, ये इनका एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होगा, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर इन तो में 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिवन दैट एचसीएफ, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, एचसीएफ किस किस का,
HCF दिया गया है दो नंबर्स का 306 और 657। इन दोनों नंबर्स का HCF दिया गया है आपको 9। फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना, अब जो आपको फॉर्मूला बताया गया था एलसीएम इंटू में HCF बराबर ए गुना में बी, ये दोनों नंबर्स, ठीक है, इसका यूज करना है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। HCF हमारे पास 9 है, रख दीजिए। एलसीएम इंटू में इंटू वाला है उस की डिवाइड में हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 306 गुना में 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है, क्योंकि HCF यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में हो जाता है। काट लीजिए, मैंने इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, इसको भी मैंने 3 से काट लिया, क्या आ गया 102 और 219। इनकी मल्टीप्लाई करवानी है, इनकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं, तो क्या आता है 219 डबल 0 और 438 और 3 22 33 8। ये इनका एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया। मल्टीप्लाई मैंने ये बहुत ही सिंपल तरीके से की थी, इसको आप सीख सकते हैं। मल्टीप्लाई के और भी शॉर्टकट तरीके हैं जो वैदिक मैथ में सिखाए जाते हैं। मैं वैदिक मैथ की एक वीडियो डालूंगा जिससे आप मल्टीप्लाई करना और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन। चेक वेदर 6 raised to power n and can end with the digit 0 for any natural number n। मतलब 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब 6 की पावर n करने पर इकाई का अंक 0 आए और n की वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर हो, ये हमें चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या मानते हैं, देखो अगर इकाई का अंक 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो हमें पता है कि वो नंबर डिविजिबल बाई 10 से भाग होगा। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 होता है तो वह संख्या किससे भाग होती है, 10 से भाग होगी, कन्फर्म है ये बात। और अब आपको एक चीज़ और पता है कि जो भी नंबर 10 से भाग होगा वह 2 और 5 दोनों से भाग होगा। ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाग होगी, और जो संख्या 10 से भाग होती है वो 2 और 5 दोनों से भाग होगी वो संख्या। तो यहाँ पर दिया गया है कि 6 raised to power n, ये चेक करना है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 6 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 के होंगे 2 गुणा में 3, यही होंगे, इसको इक्वल टू करके लिख सकते हो। 6 को लिख दिया 2 गुणा में 3, पावर दोनों की यही रहेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये जो संख्याएं हैं अंदर वाली, ये 2 और 5 दोनों से भाग नहीं होती। 2 से तो हो जाएगी क्योंकि 2 है यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 5 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब जो भी यह पूरी संख्या है वह 2 और 5 से भाग नहीं हो रही, इसका मतलब ये 10 से भाग नहीं होगी। अगर जो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग होती है वही संख्या 10 से भाग होगी, जो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग होती है वही संख्या 10 से भाग होगी। तो यहाँ पर ये संख्या 2 और 5 दोनों से भाग नहीं हो रही, इस वजह से यह संख्या 10 से भाग नहीं होगी। और जो संख्या 10 से भाग नहीं होती उसका यूनिट का डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वह 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब 6 की पावर n, कुछ भी कर लो आप, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, मैंने 1 रखी, 6 या 10 से मतलब यूनिट डिजिट इसका इकाई का अंक 0 नहीं आया। 6 की वैल्यू 2 रखी मैंने, 36, इसमें भी नहीं आया। 6 की वैल्यू 3 रखी तो 216, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 नहीं आया, इकाई का अंक 0 नहीं आया। तो यह संख्या मतलब जो 6 की पावर n है उसमें इकाई का अंक 0 नहीं आएगा किसी भी परिस्थिति में। n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए नेचुरल नंबर्स में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छोटा क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11, 7th क्वेश्चन है, सॉरी 6th क्वेश्चन है। 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस
13। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 13 है और यहाँ पर प्लस में 13 है। एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ये जो दो संख्या दी गई है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ये प्रूव करना है। अभी आपको बताया गया था भाज्य संख्या वे होती हैं जो एक व खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती है, वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं होती वह अभाज्य प्राइम संख्याएं कहलाती है। तो इनको देखो सोल्व करते हैं। इन दोनों में से यहाँ पर प्लस का निशान है तो एक संख्या ये होगी और एक ये होगी, दो होगी। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 13 कॉमन आ गया। 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 7 गुना में 11। 13 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में 1 था, 1 होएगा प्लस में यहाँ पर 13 कॉमन आ गया तो बचा क्या? तो कॉमन आ चुका 13 तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 13 गुना में 11 7 77 और 1 78। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या बन गया? 13 गुना में 78। मतलब कि इस संख्या को हम इन दोनों से भी भाग कर सकते हैं, हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल है ये संख्या। इसका मतलब यह कंपोजिट संख्या है, भाज्य संख्या है जो किसी और से भी भाग हो रही है। इस तरीके से इसको देखो, इसमें क्या है? इसमें 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 को बना गया। 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इसको करो, ये क्या आया? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 7 के 42 4 3 6 1000 लगभग 1008 आ गया। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 1 5 इंटू में 1009। ठीक है, इसका मतलब 5 गुना में 1009। ये जो संख्या है वो इन दो नंबर से भी भाग हो रही है, इन दोनों नंबर से भाग हो जाएगा। इसका मतलब यह संख्या है कंपोजिट संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी के साथ अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन। क्या दिया गया है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है, डायग्राम बना लोगे तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से मान लिया हमने, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। कोई भी मतलब खेलने का मैदान है, उसके बाहर एक सर्कुलर पाथ है, गोलाकार वर्ताकार जो दिया गया है दौड़ने का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है कोई, यहाँ से स्टार्ट करती है, मान लो सोनिया। कितने मिनट लेती है सोनिया? 18 मिनट। सोनिया लेती है 18 मिनट एक चक्कर पूरा लगाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा लगाने के लिए सोनिया लेती है 18 मिनट। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि अगर यहीं से स्टार्ट करता है तो ये लेता है 12 मिनट। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। सोनिया को ऐसे मान लिया, ये लेती है 18 मिनट। रवि को और मान लिया हमने, ये लेता है 12 मिनट। अब आप एक चीज देखिए, सोनिया 18 मिनट लेती है, ये 12 मिनट लेता है, तो जल्दी फास्ट कौन भागा? तेज कौन भागा? तेज ये जिसने टाइम कम लिया। टाइम कम लिया उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो बहुत तेज भागता है, इसका मतलब। और इसने 18 मिनट लिया, ज़्यादा टाइम लिया, वो स्लो है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, एक स्पॉट से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों भागना, और सेम टाइम एक ही समय पर भागना शुरू करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में, मान लो इस दिशा में भागे तो दोनों एक ही दिशा में भागेंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, कितने समय के बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, नौकरी वगैरह के लिए जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी वो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और इन तरह क्वेश्चन में क्या किया जाता है? इन तरह क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्ग निकाला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जाता है। तो इन दोनों नंबर्स का जो टाइम दिया गया है, उन दोनों का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे।
18 को क्या लिख दिया, 2 गुणा में 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 3 18 लिख दिया। ठीक, लिख क्या दिया, मतलब होता ही है 12 का प्राइम फैक्टर्स करें हमने, 12 को 2 गुणा में 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो गया, 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 की 2 पावर है, दोनों आ गई। यहाँ पर 2 की 2 पावर है तो 2 बार आएगा। मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा बार है उतनी ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 1 बार था, यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार होना चाहिए। 1 बार यहाँ पर लिख दिया, 1 बार यहाँ पर लिख दिया। मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके रिपोर्ट। तो अब ये 2 है, यहाँ पर 1 है तो मैंने 2 बार लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। 3 दूनी 6, 6 6 18, 18 दूनी 36, इसका मतलब 36। 36 क्या आ गया, 36 मिनट आई है। मतलब दोनों अगर यहाँ से भागना शुरू करते हैं तो दोनों 36 मिनट के बाद दोबारा ही स्टार्टिंग पॉइंट जो था, शुरुआत करी थी जहाँ से, उस पॉइंट पर आके मिलेंगे। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ से 36 मिनट में ये कितना चक्कर पूरे करता है, 3 चक्कर पूरे कर लेता है। मतलब 3 चक्कर पूरे करके दोबारा मिलता है, और ये 2 चक्करों के बाद मिलती है। ठीक है, चलो है तो 2 चक्कर लेगी, ये 3 चक्कर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए। अब जो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे उम्मीद है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करोगे, ताकि उनको भी वीडियो देखकर कुछ सीखने को, नया सीखने को मौका मिले। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो आए जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।